बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत अहम फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सुबह सुबह ही। आपको पता है बहुत सारी खुफिया FIR जो थी बहुत सारे PTI के कैंडिडेट्स के खिलाफ रजिस्टर हुई थी और उसके बाद उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करके उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करके तो उनकी जो नॉमिनेशन फॉर्म्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको मुस्तरद कर दिया गया था। और ये जो मुख्तलिफ अपीलें फाइल हुई थी उसमें भी उनको उनके नॉमिनेशन पेपर्स को मुस्तरद किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि सिर्फ इश्तिहारी होने से, सिर्फ आपको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करने से आपके नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट हो सकते। ये अवाम का काम है कि वो फैसला करें कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही है और कौन सा नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकता एक शख्स के नॉमिनेशन पेपर्स में ये कह के, या रिजेक्ट नहीं कर सकता ये कह के कि वो इश्तिहारी है। उसके अलावा अदालत ने कहा है कि अगर उन लोगों ने जिन्होंने बेल्स अप्लाई की थी, जिन्होंने ज़मानत अप्लाई की थी और जिनको ज़मानत दे दी गई थी और वो अदालत के सामने पेश होकर अपने आप को उन्होंने पेश कर दिया हुआ है, उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी रिजेक्ट नहीं हो सकते। और तीसरी अहम बात यह है कि जहां तक आपको ये कहा जाता है कई नॉमिनेशन पेपर्स इस बात पे भी रिजेक्ट हुए हैं कि आप पेश नहीं हुए रिटर्निंग अफसर के सामने, तो अदालत की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि ये कानून में कहीं ये नहीं कहा कि आप पेश हों ज़रूर। ये पेश होना या ना होना ये रिटर्निंग ऑफिसर उस बेसिस पे, उस ग्राउंड पे, उस वजह से नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट कर सकता। तो इस जजमेंट के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट हुए थे वो अब बहाल हो जाएंगे। शुक्रिया। बताइएगा कि जो रिटर्निंग अफसर ये कर रहे हैं, इस तरह कागज मुस्तरद कर रहे हैं, क्या उनकी तरबियत नहीं की गई या इलेक्शन कमीशन की मालाफाइडी है? देखिए, इसमें यकीनी तौर पे उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी वो कानून के खिलाफ थी, तो आप इसको मैलिफाइड इन लॉ कह सकते हैं। यानी कानून में अगर आप एक ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसी हिदायत देते हैं अपने अफसरान को जो कि कानून के खिलाफ है, तो उसको वाकई ही आप मैलिफाइड ही कहेंगे। सर, ये कहिएगा कि एक बड़ी डिस्कशन चल रही है कि जो आपके उम्मीदवार होंगे वो आज़ाद होंगे तो किसी भी जमात में जा सकते हैं। इस हवाले से कोई तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है अदालतों में जाके कि कोई पार्टी आपकी मौजूद है, बल्ले का निशान नहीं है, तो इस पर लीगली पोजीशन बताइएगा क्या होगा? देखिए, मेरी नज़र में जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 किस्म के इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। ये जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 3 किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक तो कैंडिडेट है जो कि अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी सियासी जमात के इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं, वो तो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। दूसरे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आज़ाद हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में और अपना जो एफिडेविट है उसमें कहा है कि हम किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हैं। वो बिल्कुल आज़ाद हैं, वो जब इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरा कैंडिडेट वो है जो कि जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि मैं इस पार्टी का, एक खास पार्टी मसलन PTI का मैं कैंडिडेट हूं और PTI ने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो सिंबल चूंकि PTI को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ा है इलेक्शन, लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूं। ये जो नॉमिनी कैंडिडेट है इसको भी पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा, बेशक वो पार्टी के सिंबल के बगैर लड़ा है। इसलिए कल को जब इलेक्शन होगा तो वो पार्टी का ही कैंडिडेट समझा जाएगा और पार्टी का ही मेंबर समझा जाएगा पार्लियामेंट में। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इस केस की जो फैसला है उसके खिलाफ शायद अपील करनी पड़े, क्योंकि जो केस फाइल किया था उसमें तो ये इस्तदा थी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो PTI के कैंडिडेट समझे जाएं। तो अदालत ने अगर उस पर फैसला नहीं किया, मेरा ख्याल है अदालत को ही फैसला करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उस फैसले के खिलाफ भी अपील फाइल की जाएगी। देखिए, फोरम तो पाकिस्तान में जो आइन के तहत बनाया था ओरिजिनली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। अगर इस किस्म की कोई इलेक्शन की कैंपेन में मुदाखलत होती है किसी भी तरफ से, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इस पे उसका सलूशन ढूंढे और उसका हल ढूंढे।
لیکن چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ناکام ہے اس معاملے میں، وہ کوئی اقدامات نہیں کر رہا، تو اگر ایسا ہوا تو پھر عدالت کے ہی ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ آخری ریزورٹ، آخری حل عدالت کے پاس ہی ہے۔ حالانکہ یہ سیاسی معاملے ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ عدالت کے پاس ہی آ کے ہمیں ریلیف اگر ملنا ہے تو عدالت سے ہی مل سکے گا۔ تھینک یو جی۔